आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड लेकर आए हैं आदित्य बिरला सन लाइफ पीएससी ईटीएफ। तो आज इस एपिसोड में हम विस्तार से बात करेंगे कि ईटीएफ क्या होता है और ये कैसे एक इंडेक्स फंड से अलग होता है, और साथ ही बात होगी पीएसई की और किस तरह के इन्वेस्टर्स के लिए ये पीएससी ईटीएफ सूटेबल हो सकता है, आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इन सभी बातों पर हम आज चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं फंडनामा, मैं हूं पंकज मठपाल। ईटीएफ म्यूचुअल फंड की तरह ही होते हैं, क्योंकि एक म्यूचुअल फंड की तरह ही ईटीएफ भी अपने ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट के आधार पर शेयर्स और सिक्योरिटीज के डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करते हैं। ये पैसिव फंड्स होते हैं और अपने बेंचमार्क इंडेक्स की परफॉर्मेंस को ट्रैक करते हैं, यानी कि इनका ऑब्जेक्टिव बेंचमार्क इंडेक्स को आउट परफॉर्म करना नहीं बल्कि उसकी परफॉर्मेंस को मैच करना होता है। लेकिन ये इंडेक्स फंड से थोड़ा अलग होते हैं, क्योंकि इन्हें इक्विटी शेयर्स की तरह ट्रेडिंग आवर्स में रियल टाइम बेसिस पर ट्रेड किया जा सकता है। यानी कि जिस तरह से मार्केट आवर्स में, ट्रेडिंग आवर्स में शेयर का प्राइस टाइम टू टाइम चेंज होता है, उसी तरह से एक ईटीएफ का प्राइस भी चेंज होता रहता है और आप इसे रियल टाइम बेसिस पर खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। और शेयर्स की तरह ही ईटीएफ की डिलीवरी भी डीमैट अकाउंट में होती है, यानी कि यदि आप ईटीएफ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके पास डीमैट अकाउंट होना मैंडेटरी है। अब बात करते हैं निफ्टी पीएससी इंडेक्स यानी निफ्टी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज इंडेक्स की। निफ्टी पीएससी इंडेक्स नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि एनएससी में लिस्टेड 20 स्टॉक्स का इंडेक्स है। ये 20 ऐसी कंपनीज हैं जिनमें मिनिमम 51% हिस्सेदारी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की है। ये सभी कंपनीज निफ्टी 500 इंडेक्स में शामिल हैं, यानी कि ये जो इंडेक्स है ये मार्केट कैप एग्नोस्टिक है। निफ्टी पीएससी इंडेक्स में ऑयल एंड गैस, पावर, कैपिटल गुड्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, मेटल एंड माइनिंग और कंज्यूमर सर्विसेज जैसे सेक्टर्स शामिल हैं। और इस इंडेक्स की टॉप 10 कंपनीज आप यहां पर देख सकते हैं। और इस इंडेक्स की रीबैलेंसिंग सेमी एनुअल बेसिस पर होती है। इंडिया का विजन ईयर 2047 तक डेवलप्ड नेशन बनने का है और की सेक्टर्स जैसे पावर, ऑयल एंड गैस, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड कैपिटल गुड्स इत्यादि पर सरकार का फोकस्ड अप्रोच इसके लिए क्रूशियल है। और इंडियन पीएससीज इन सेक्टर्स में लीड करते हैं। इन सेक्टर्स में गवर्नमेंट डोमिनेट करती है और गवर्नमेंट के विजन और गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स का इन कंपनीज को फायदा मिल सकता है। आप जानते होंगे कि पीएससीज या पीएसयूज में पिछले 5 सालों में वर्क कल्चर, गवर्नेंस, ऑपरेशनल एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी में काफ़ी सुधार हुआ है और इन कंपनीज का अच्छा डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड भी है। और यदि बात की जाए पास्ट परफॉर्मेंस की, निफ्टी पीएससी टीआरआई ने लास्ट 1 ईयर में एज ऑन अप्रैल 30, 2024 117.58% का रिटर्न डिलीवर किया है। वहीं लास्ट 5 ईयर्स का CAGR 26.92% रहा है, जबकि निफ्टी 500 टीआरआई ने लास्ट 1 ईयर में 39.26% का रिटर्न डिलीवर किया और लास्ट 5 ईयर का CAGR 18.04% रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो पीएससीज हैं ये निफ्टी 500 इंडेक्स का पार्ट हैं, लेकिन क्योंकि ये थीम पर आधारित सिलेक्टेड कंपनीज हैं तो इस इंडेक्स की परफॉर्मेंस निफ्टी 500 इंडेक्स के मुकाबले काफ़ी बेहतर है। और यदि हम निफ्टी पीएससी इंडेक्स का निफ्टी 50 इंडेक्स के साथ कोरिलेशन देखें तो लास्ट 1 ईयर में ये 0.60 और लास्ट 5 ईयर्स में 0.69 रहा है। यानी कि 2 इंडेक्स के बीच लो कोरिलेशन रहने से डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट भी इन्वेस्टर्स को मिल सकता है। अब बात करते हैं आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी पीएससी ईटीएफ की। ये न्यू फंड ऑफर यानी कि एनएफओ है और इस एनएफओ का सब्सक्रिप्शन 16 मई 2024 को क्लोज हो जाएगा। लेकिन क्योंकि ये एक ओपन एंडेड ईटीएफ है तो एनएफओ क्लोज होने के विदिन 5 डेज ये कंटिन्यूस परचेस और रिडम्पशन के लिए फिर से ओपन हो जाएगा। आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी पीएससी इंडेक्स का ऑब्जेक्टिव निफ्टी पीएससी टीआरआई की परफॉर्मेंस को ट्रैक करना है, यानी कि आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी पीएससी ईटीएफ के जो रिटर्न्स होंगे वो
ऑलमोस्ट निफ्टी पीएससी इंडेक्स के आसपास ही होंगे, लेकिन जो थोड़ा डिफरेंस होगा वो ट्रैकिंग एरर के रूप में होगा। ये ETF अपने टोटल असेट का मिनिमम 95% निफ्टी पीएससी इंडेक्स की जो कंपनीज हैं उनमें इन्वेस्ट करेगा और अप टू 5% डेट, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स या कैश इत्यादि में इन्वेस्ट किया जा सकता है। इस ETF के फंड मैनेजर हैं मिस्टर हरेश मेहता और इस ETF में NFO के दौरान मिनिमम 500 रुपीज़ और फिर 100 रुपीज़ के मल्टीपल्स में इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो पीएससी या PSU थीम एक प्रॉमिसिंग थीम दिखाई दे रही है और इन्वेस्टर्स अपने रिस्क एपेटाइट और ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट के आधार पर अपने टोटल पोर्टफोलियो का एक छोटा हिस्सा इस तरह के ETF में एलोकेट कर सकते हैं। लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी दूसरे थीमेटिक फंड की तरह इस PSC ETF में भी इन्वेस्टमेंट के लिए नैरो मैंडेट है, यानी कि यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट होगा वो सिर्फ PSC थीम पर बेस्ड कंपनीज में ही होगा और डाइवर्सिफिकेशन यहाँ पर लिमिटेड है, लेकिन यहाँ पर ग्रोथ पोटेंशियल भी है। तो इन्वेस्टर्स इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इस ETF में इन्वेस्ट करने पर विचार कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जानकारी को पसंद आई होगी। यदि आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी PSC ETF या फिर ओवरऑल म्यूचुअल फंड से जुड़ा हुआ आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। फंड नामा के अगले एपिसोड में फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।